आज इस प्रोग्राम पर आपको सबको सदमें पहुंचने इतना प्यार आशीर्वाद जो देता है आपके भाई बेटे युवा देश सुरेंद्र नाथ की तरफ से आप सबको सादर आभार नमन। कौन से पास भाई सुरेंद्र नाथ जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र नाथ आगे बढ़ो, जुलाना आपके साथ है। थाना के मान सम्मान के लिए एक बार जुलाना की जनता जिंदाबाद, जुलाना की जनता जिंदाबाद, जुलाना का मान सम्मान जिंदाबाद। भाई आप सबको पता है मैं अपनी इतनी बड़ी सरकारी नौकरी को छोड़ के राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया था। आप सबने पता है कि मेरे मन में एक चीज थी कि नौकरी पर रह के मैं हर युवा को रोजगार, हर महिला को स्वरोजगार, अपने किसान मजदूर गरीब छोटे व्यापारी की आवाज के लिए इतना ज्यादा नहीं कर पा रहा था जो मेरे मन में चीज थी और जो आपकी उम्मीदें थी। कुछ बीजेपी के बड़े नेता मेरे संपर्क में आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आप सुरेंद्र नाथ भी जनता की सेवा करना चाहते हो, आपको आगे बढ़ाने में, मान सम्मान में और जुलाना की जनता का जो मूल है उसको गांठ समाज देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैंने उनको मान के अपनी नौकरी छोड़ के कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ काम कर पाऊं वो फैसला लिया था। आज वो कुछ हमने जो वादा हमारा करा था उन पार्टी से पूरा निभाया जितना मेरे में सामर्थ्य था, टीम साथी और आप लोग जो मेरे साथ थे जिसमें सामर्थ्य था। उन्होंने टिकट नहीं दी तो उनकी मजबूरी रही होगी, उस चीज का मेरे को कोई मलाल नहीं है। लेकिन भाई क्या जुलाना की जनता में एक भी ऐसा नेता नहीं था जिस पर विश्वास करा जा सका कि इसको उम्मीदवार बनाते। तो भाइयों ये इस बार का जुलाना का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। दो बड़ी बड़ी पार्टी और उनके बारी उम्मीदवार है और जुलाना की जनता के बीच की लड़ाई है और ये देखना इस बार कि जुलाना की जनता की टक्कर कौन लेगा और उन पार्टियों को जो कि जुलाना और हरियाणा प्रधान है, यहाँ किसी का दबाव और किसी का हक मार के यह जनता जवाब देना जानती है। तो भाइयों जैसे टिकट कटी मेरे पास बहुत सारे मेरे दादा दादी चाचा ताऊ युवा भाई बहन दोस्तों के फोन आए कि भाई सुरेंद्र चुनाव तो जरूर लड़ा है, ये तो जुलाना की जनता का अपमान हो गया और हमें तो कोई लोग का मिला वोट की डालना, जब ऐसे आगे आए और चुनाव लड़ेंगे जाते रहेंगे, लेकिन तू हमारा भाई है, बेटा है, युवा दोस्त है, तू तो हमारे बीच में रहेगा। और भाई वो ताई कल बता रही थी कि बेटा हमने कड़ी चाहिए बर्गे नहीं चाहिए, जब थारा जो एक भाई बेटा अपना सब कुछ छोड़ के अपने मन आत्मा और शरीर सब कुछ आपके लिए क्या क्या आपके बीच में आया है, तो भाई वो 24 कैरेट का गोल्ड बेटा चाहिए और किसी की आपको जरूरत नहीं है। मेरे युवा भाई बहनों को, ग्रामीण एरिया के युवा भाई बहनों को आगे बढ़ने के लिए रोजगार की जरूरत है कि नहीं है हुआ कि जब आपका भाई बेटा लाइब्रेरी खोल रहा था उन बच्चों को रोजगार की व्यवस्था कर रहा था, तो जब ये 5 पार्टी के लिए बड़े बड़े उम्मीदवार का था भाई एक ही और एक पार्टी ने तो भाई कल अपने युवाओं का हाथ छीन के यहाँ का रोजगार उम्मीदवार अपना रोल तोड़ के आया है, ना तो कोई फार्म में नाम था ना 20,000 फीस जमा थी, सारी सहयोग ये बात नहीं। भाई जुलाना की जनता ने तय कर लिया है कि भाई इस बार पूछ के कोई पालना में दिखा रहता है सच्ची है कि नहीं है, सच्ची है ना। तो भाई इस बार जिसके पहले अच्छे काम करे और जिसका और ज्यादा सामर्थ्य आ जाएगा तो और ज्यादा अच्छे काम करेगा, ये देख के बात करेंगे। और भाई मेरे पे तो जितने भी फोन आए सारे कहने लगे भाई सुरेंद्र इस बार तो जुलाना था ना, ऐसे आगे न यहाँ की जनता की समस्या का पता, हमारे युवाओं का बेरोजगारी का पता, ना किसानों की समस्या का पता, ना महिलाओं की समस्या और उनको रोजगार की कितनी जरूरत है, उनका मान सम्मान का पता और न उनका समाधान का पता, तो खुद ही समस्या बढ़ के आगे तो जुलाना की जनता को एक संकट आया है। और आपका भाई बेटा
अपना मन आत्मा शरीर पहले सौंप दिया था और जान देने को भी तैयार है। जुलाना का मान सम्मान की लड़ाई आपके बीच में लड़ने आया हूं। और जितने भी पूरे हरियाणा के युवा भाई बहन, मेरे दादा ताऊ चाचा जो भी जानते हैं भाई, जुलाना की जनता का एक ये संकट आया है कि हमारे पर हर चीज छोड़ती जाती है। एक बार दीन जुलाना की धरती से सारे मदद करके राजनीतिक शुरुआत करवा दो। अगली बार पक्ष पार्टी वाले भी थाने से पूछ के बीच में बैठ के टिकट दे के जाने इनको ऐसा करा संदेश पहुंचा दो कि भाई हमने तो जिसने पूछ के पालना में दिख जाकर उसके लिए वोट मांगो। और हमने कड़ी की जरूरत है बरडे की, क्यों जुलाना की युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीब मजदूर को कड़ी की जरूरत होगी। और भाई जुलाना का एक समस्या आ गई जिसने ना समस्या का बेरा अपनी आंखी ना उनका समाधान का बेरा, तो खुद समस्या है। तो इस संकट में काकनाथ पंडित जी हवन करवा रहे थे, वो कह रहे थे दिशा हवन से करके परम पिता परमात्मा भी आशीर्वाद दे दिया। तो जुलाना का संकट काट देंगे एक बार परमानेंट काट देंगे। तो भाई मैं तो अपना सब कुछ आपको सौंप रखा है। एक इच्छा है कि वो 8 अक्टूबर को जो साइन करा हुआ जो आपकी इच्छा है वो लाकर आपके चरणों में रखने की इच्छा है। उसके बाद जो आपका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। भाई सुरेंद्र लाठर जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र लाठर जिंदाबाद। और भाई बहुत से हमारे पूरे हरियाणा से आज भाई सुरेंद्र इस बार तो जुलाना की जनता का संकट और ये समस्या जो आ रही है इस मौका तो पूरा हरियाणा के मेरे दादा दादी ताऊ चाचा भाई बहन और देश जुलाना नाट है। तो राजनीतिक क्रांति की शुरुआत यहाँ से होगी और आप लोग भी उसमें बढ़ चढ़ के जो भी रिश्तेदारी है सारा नक्का दो कि भाई इस बार राजनीतिक क्रांतिकरण का सौभाग्य जुलाना की जनता को मिला है। ये मौका मिल चुके ना, तो आप सब ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया। जान लगाने के लिए भी तैयार हूं आपके लिए। और आज आप ये अपना फार्म भरने जा रहे हैं और मैं मानू इस फार्म भरकर जो आपका प्यार आशीर्वाद मिला है और भाई ये पूरा जुलाना और हरियाणा और पूरा देश में एक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत होने जा रही है कि बस पक्ष पार्टी के छोटे उम्मीदवार नहीं चलेंगे, उनसे पूछ कर उम्मीदवार देने का काम पूरा हरियाणा में पूरा देश में शुरुआत हो जाएगी यहाँ से। तो शुरुआत करने का संकल्प आपका भाई बेटे और आपका प्यार आशीर्वाद से लिया है। और हरियाणा का हर युवा, हर भाई बहन, हर दोस्त जो भी आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट सोशल मीडिया से, अगर जुलाना की जनता का इस राजनीतिक क्रांति में हिस्सेदारी करेंगे और इसकी शुरुआत करने में हमारी मदद करेंगे तो पूरे हरियाणा में का पूरे देश में कहीं अगर ऐसी कोई समस्या संकट दोबारा होगा तो जुलाने की जनता पूरा जाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका संकट दूर करने का भी काम करेगी। और ऐसा करारा जवाब दे दो कि उनको दोबारा हिम्मत ही ना कर पाए कि ऐसा पूरा हरियाणा में बिना लोगों से पूछे किसी का उम्मीदवार बनाने की हिम्मत करें। भाई अब हर घर घर संदेश पहुंचाने का संकल्प में 22-23 दिन है कि भाई हमने पूछ के पालने में दिख जाए ऐसा उम्मीदवार को हमने वोट देकर जिताना है। भाई हमने कड़ी की जरूरत है, बरडे की जरूरत नहीं है। हमारा 24 कैरेट गोल्ड का कोई भी पूछता है। और भाई आपके भाई बेटा सुरेंद्र लाठर का इतिहास है, बहुत लोग बताने आएंगे आज तक किसी जाति पाति का भेदभाव को लेकर काम नहीं करे। हमारे हर इंसान में भगवान देखता हूँ ताकि भाई हमको जो चीज हमारे से पूछ के नहीं हो कि हमारा जन्म कहाँ हुआ और अगला कहाँ होगा उसमें ये विश्वास करने वाला नहीं। मेरा तो हर इंसान में मेरे को भगवान दिखता है और उनकी सेवा करने के लिए इतनी खुशी होती है जिसका कोई मैं बताने बखान नहीं कर सकता। जय किसान जय विद्वान। और विद्वान हमने वो गए हैं भाई जब संकट की जरूरत पड़े साधु संत पंडित पुजारी हमारे विद्वान कैटेगरी में आते हैं। जब जवान किसान और विद्वान आशीर्वाद दे दे तो जुलाना की जनता की तरफ दोबारा लगते कोई मोह नहीं करेगा। और भाई आपका भाई बेटा अनुशासन में चल रहा है
कोई भी क्या करवा ले, किसी का हक मार के कुछ छीनने वाला नहीं है। सिर्फ एक की इच्छा है कि यहाँ के हकों की लड़ाई करते करते ऊपर आके दान देगा तो मेरा मानना, मेरा ऋण आपका जो प्यार आशीर्वाद दिया इस मिट्टी का कर्ज उतर जाए। तो भाई अब सारे अनुशासन में चलना है, अपनी गाड़ियों में बैठ जाओ।